आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। परमेश्वर आपके आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी सारी चिंता यीशु पर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े चमत्कार और बड़ी से बड़ी आशीष देने जा रहा है। आज का दिन आपके लिए आसान नहीं रहा है। हो सकता है कि आज आपके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो। सुबह से लेकर के अब तक आपने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ आपने सोचा होगा, और शायद ऐसी कई बातें होंगी जिन्हें आप किसी के सामने कह भी नहीं पा रहे होंगे या कह नहीं सकते हैं, जो आपके मन में इस समय चल रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर हमसे कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, तो आज हमें क्या जरूरत है अपनी चिंताओं को लेकर के घूमने की। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं। शायद आपको परिवार की चिंता होगी, बच्चों की चिंता होगी, काम की चिंता होगी, पैसों की चिंता होगी, या घर की चिंता होगी, या आने वाले कल को लेकर के आपके मन में तरह तरह का डर, तरह तरह की चिंताएं। कई बार हम रात को रोते रोते मतलब सो जाते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। हमारा पूरा शरीर थक जाता है, लेकिन मन शांत नहीं होता है। हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन दिमाग हमारा बार बार उसी समस्या के बारे में सोचता रहता है कि आखिर मेरी जीवन समस्याएं कब जाएंगी, मेरे घर से या मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, या समस्या हमारे जीवन में कैसे हल होगी, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, आखिर मुझे इसका रास्ता कब मिलेगा, कब मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में चलते रहते थे। इस समय यीशु मसीह कहते हैं, सिर्फ एक बात कहते हैं, अपनी सारी चिंता मुझ पर सौंप दो, अपनी हर प्रकार की कमियों को मुझ पर डाल दो। मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे मार्ग बताऊंगा, ताकि आगे चल करके हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज रात परमेश्वर का वचन आपको एक बहुत सुंदर बात याद दिलाना चाहते हैं। हर चिंता को अपने कंधों पर लेकर के सोने की जरूरत नहीं है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें हम परमेश्वर के हाथों में हमें सौंप देना चाहिए। पतरस पुस्तक अध्याय यहाँ पे लिखा गया है 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान दीजिए, यह वचन यह नहीं कहता है कि अपनी सारी चिंता अपने ऊपर लेकर के घूमते रहो, टहलते रहो। परमेश्वर कहते हैं, यह कहता अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। इसका मतलब है कि जो बात आपको छोटी लगती है वह भी यीशु के सामने रख सकते हैं, और जो बात आपको बहुत बड़ी लगती है वह भी परमेश्वर के सामने रखें। चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो। आज आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई विचार आता है जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, जो आपको अंदर से परेशान कर रहा है, तो कहीं न कहीं आज परमेश्वर के सामने अपने दिल की बातों को रखना हमें चाहिए और बोलना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि हमारे लिए बड़ी दिखाई देने वाली समस्या यीशु के लिए बड़ी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे पहले अपनी समस्या का समाधान ढूंढना होगा, उसके बाद मैं चैन से सो जाऊंगा, लेकिन जीवन में ऐसा होता नहीं है। लेकिन विश्वास हमें इसके विपरीत दिखाता है। विश्वास कहता है, पहले अपना बोझ यीशु को सौंपो, फिर अपने मन को आराम दो। बाइबल में मरकुस पुस्तक अध्याय 4 और में लिखा है, एक घटना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यीशु और उनके चेले नाव में थे, और अचानक समुद्र में बहुत तेज आंधी आ गई। लहरें नाव से टकराने लगी और नाव पानी से भरने लगी। चेले डर गए, उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु ने नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे, तब उनको जाकर के पता चला। जरा सा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, बाहर तूफान था, नाव की हिल रही थी, पानी अंदर आ रहा था, और चेले डर से मतलब परेशान हो रहे थे, लेकिन यीशु शांत वहीं पर खड़े थे, वहीं पर बैठे थे। आज हमें इस बात को देखने को मिलता है कि जब भी हालात में तूफान आए, समस्याएं आए, चिंताएं आए, तो इस समय डरने या भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चेलों ने यीशु को जगाया और कहा, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है?
तब यीशु उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और जिस तरीके समुद्र शांत हो गया, एक बड़ा सन्नाटा छा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, कभी कभी अचानक कोई हमला हो जाता है, कोई घटना घट जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिन्हें हमें देख करके शौक लगता है, अरे मेरे जीवन में ऐसे कैसे हो गया, अभी तक तो बहुत अच्छा था। तो इस समय हमें इसी तरीके से धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे कश्ती में जब परमेश्वर है, तो हमें डरने या भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं बैठा हूं तो तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जाकर के वो लोग शांत हुए और उनके दिल में एक विश्वास आया कि परमेश्वर ने जब कहा है मत डर, तो हमें आज डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी तूफान आता है, समस्या इतनी बड़ी दिखाई देने लगती है कि हमें लगता है कि अब हमारा जीवन संभल नहीं सकता है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस समय हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमारी नाव से बाहर नहीं है, हमारी जिंदगी से बाहर नहीं है, वह हमारे साथ है। हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करेंगे। हो सकता है आपकी समस्या अभी खत्म ना हुई हो, लेकिन यीशु आपके साथ है। हो सकता है आपके पास हर सवाल का जवाब ना हो, लेकिन यीशु आपके साथ है। हो सकता है आपको कल का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यीशु आपके साथ है। और यही विश्वास रात को अपने मन में शांति से लेकर के सो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निश्चित बसाता है, मुझे सुरक्षित रखता है, मेरे जीवन की देखभाल करता है। जब परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैं तुझे सुनिश्चित रखूंगा, तेरे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को मैं पूरा करूंगा, तो आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह कितना सुंदर विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है। व्यक्ति कह रहा है मैं शांति से लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है, मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरी मदद, मेरी सहायता करेगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी समस्या से बड़ा परमेश्वर को मान लिया है, जैसे आज आप मानते हैं। आपके जीवन के हालात चाहे जितने खराब हो, उससे बड़ा मतलब परमेश्वर है। इस बात को अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। शायद आज रात आपको भी यही करना है। जिस बात को लेकर के आप बार बार सोच रहे हैं, उसे अपने मन में दोहराते रहने के बजाय यीशु के हाथों में हमें सौंप देना चाहिए। जिस व्यक्ति को लेकर के आपको चिंता है, उसे यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। जिस आर्थिक समस्या को लेकर के आप अपनी चिंताओं को, परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, उसे यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। जिस भविष्य को लेकर के आपके मन में डर है, चिंता है, या अपने बच्चे, अपने घर परिवार को लेकर के चिंतित है, उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। क्योंकि आप रात भर जाग करके अपनी चिंता को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु जब आपके जीवन में उपस्थित होते हैं, तो आपके हर प्रकार के काम सफल होते हैं और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष आती है, बरकत आती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चिंता भविष्य को बदलती नहीं है, लेकिन विश्वास आज के मन को मजबूत करता है, आपके मन को, आपके जीवन को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कई बार हम उस चीज के लिए चिंता करते हैं जो अभी हमारी जिंदगी में घटना या घटी हुई ही नहीं है। हम आने वाले कल को लेकर के बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, आने वाले समय में क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं लेकर के हम बैठे रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, मत्ती अध्याय 6 के 34 में यीशु ने कहा, कल और कल के लिए चिंता ना करना, क्योंकि कल की दिन अपनी आप चिंता कर लेगा। इसलिए आज रात को कल की चिंता से मत सोइए। ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर हमारी हर प्रकार की चिंताओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। प्रभु की आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रही है। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है,
जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह के संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से और जो रिलेशनशिप होती है यीशु मसीह के नाम से उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, ये किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, ये किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है। उनके माता पिता परेशान है कि मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए, वह दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से आपके जीवन से निकलने पाए। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना जो भी इस समय आपके शरीर में आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्मा है, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदी यार क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे हैं, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके डेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, दूर यीशु मसीह, यीशु के निकल, दूर दूर यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इनके भविष्य से, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल, यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल, इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, इनके घर में जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी इसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, कहीं न कहीं परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। यदि आपने पूरी प्रार्थना की होगा तो कमेंट में बताइएगा आपके घर में आखिर प्रॉब्लम क्या है। यदि प्रॉब्लम है तो आज लिखिएगा, हम कमेंट का जवाब देंगे और कहीं न कहीं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके खतों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।